अभी आ गए हैं ग्वारी गांव में और यहाँ पे जो कह रहे हैं किला था, अब किले के सिर्फ एक बुर्ज रह गया यहाँ पे और एक छोटी सी एरिया जहाँ पे कहते हैं पूजा पाठ मूर्ति वगैरह का सामान था। यहाँ पे मतलब एक मूर्ति थी जिससे पूजा हुआ करती थी और यहाँ पे ऐसे 4 बुर्ज थे जिनमें से सिर्फ अब यही शेष है, एक काफी दूरी पर था। तो चलिए इसको अंदर से देखते हैं चल के। काफी बड़ा है और जर्जर हालत में है। देखो चारों तरफ देखने के लिए और ये भर दिया मट्टी से मेरे हिसाब से। तो ये जो रहा होगा कभी एक वॉच टावर रहा होगा, यहाँ से सब जगह देख सकते थे चारों दिशाओं में और यहाँ से पूरा ग्वारी गांव नजर आता है। यहाँ पे बाबा जी की समाधि है, वो है कुआं, यहाँ से पूरा गांव देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्थान बने हुए हैं। ये तो ये जो जगह है ये पूजा की रही थी असल में। तो अभी इस गुम्बद में है और इसमें चारों तरफ गेट है, तो ये एक वॉच टावर का काम करता होगा किसी वक्त में। और कहते हैं ऐसे यहाँ पे 4 बुर्ज थे और अब तो सब गिर गए हैं, अब यही एक शेष रह गया है। तो अभी भी छत काफी मजबूत है इसकी और यहाँ पे आरे रखे हैं, काफी बड़े बने हुए। इतने आरे, बड़े आरे मैंने नहीं देखे हैं। और चौखटें वगैरह खत्म है इसमें, जो है देखिए गिरने के कगार पर है यहाँ पर। और ये अपने आप में पहले एक पूरा किला हुआ करता था। तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो अगर बात करें ग्वारी के किले के इतिहास की, तो यहाँ पे सन 1700 के आसपास में रतन सिंह लोधी जो कि एक राजपूत थे वह शासन किया करते थे। और कहते हैं ग्वारी अपने टाइम पर इतना ज्यादा चमक धमक के साथ में यहाँ पे नजर आया करता था कि और लोग देख के जल जाया करते थे। और कुछ हुआ भी ऐसा ही, जब छत्रसाल बुंदेला एक बार ओरछा से कन्नौज की तरफ जा रहे थे तो वह इसी रास्ते से निकल के गए और जब उन्होंने ग्वारी के किले को देखा और यहाँ की चमक धमक देखी तो कहीं ना कहीं यहाँ इससे जलन महसूस करने लगे। वापसी के वक्त छत्रसाल बुंदेला ने अपना जो पड़ाव था वह इसी गांव के आसपास कहीं पर डाला और रतन सिंह लोधी को न्योता दिया दावत के लिए। रतन सिंह लोधी जो थे बड़े ही खुश हुए और जब वह उनकी दावत में गए, लेकिन छत्रसाल बुंदेला के मन में जो था वो कहीं ना कहीं कपट आ गया था और रतन सिंह लोधी इस बात से अनभिज्ञ थे। तो छत्रसाल बुंदेला ने जो था खाने में काफी नशीली पदार्थ मिला दिए थे और जो भी टुकड़ी रतन सिंह लोधी के साथ में गई, उन्होंने जब भोजन किया वहां पर तो गहरी बेहोशी में चले गए, सही से अपनी आत्मरक्षा तक नहीं कर पाए और छत्रसाल बुंदेला ने इस ग्वारी किले पर आक्रमण कर दिया और जो यहाँ पर जो भी धन धान मिला वह सारा कुछ लूट लिया और यहाँ पे कत्लेआम मचा दिया। इसके बाद जब राजा खत्म हो गए, प्रजा भी त्राहिमाम करने लगी, यहाँ पे हर जगह कत्लेआम फैल गया। तो इस कत्लेआम के बीच में जो राजा की एक रानी थी जो कि गर्भवती थी और उन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचा ली और उनके बाद में पुत्र हुए और उनके पुत्रों ने बाद में अपने नाम पर कई अछल्ला के आसपास कई गांव बसाए जो कि आज भी हैं और आज उनके वंशज जो हैं आज भी उन गांवों में रह रहे हैं। तो यह जो कहानी है सन 1700 के आसपास की है और यहाँ के आसपास के लोगों को भी नहीं पता है वैसे। तो उसमें कुछ अननोन फैक्ट ये है कि जब श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी का हरण करके कोदरकोट से लेके आ रहे थे तो कहते हैं वो इसी रास्ते आए थे और इसी ग्वारी किले में एक रात के लिए रुक्मणी और श्री कृष्ण रुके हुए थे। तो इसकी ऐतिहासिकता काफी है और आज तो बस खंडर है भाई, लेकिन इमारतें बता रही हैं कि पहले जो चमक दमक थी वो रियल में कुछ अलग ही रहा होगा। और किला काफी बड़े एरिया में था, जितना आज खेड़ा हम देख रहे हैं उस पूरे खेड़े पे ये किला रहा होगा। बाहर निकले चल रहे हैं भाई, अभी चल रहे हैं ये वाली जो इमारत है इसको देखने के लिए। यहाँ पे हरियाली काफी है और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, पूरा ढलने को है। तो जो ऐसे ही पार्ट इस तरफ बने हुए थे कभी वो गिर गए हैं। दीवारों कितनी मोटी हैं। ओहो देखो दीवार कहाँ होंगे। तो यहाँ मंदिर था, जो आज मूर्ति हम उस मंदिर में देख रहे हैं नवीन मंदिर में, वो पहले किस जगह थी? ये बाबा जी अच्छा ये बाबा जी थे, तो बाबा की समाधि यही बनी है। अब जा नहीं पता जे बाबा जी उम्र की ना हुई है ये नहीं है बाबा जी। अच्छा बे बाबा जी तो यहाँ पे ये बाबा जी पहले थे, वो रहते थे यहाँ पर। हाँ। जो इधर क्या है? ये खोल रहा तो इधर भी इसका किसी को पार्ट था, चलिए देख लेते हैं। ये गिर गया है तो ये छोटा सा कमरा रहा होगा।
लेकिन छत गिर गई है इसकी। छत चालू गिर गई तैयार एक वजह से मूर्ति घर रखी तो कच्चा है ना, इसलिए सांप बिच्छू करते हैं। तो अब ये कच्चा छत है यहाँ पे, और दीवार देखिए आप कितनी मोटी है, मतलब 3 फीट का ये हो गया, पूरा 6 फीट की दीवार है। मतलब अगर मैं लेट जाऊँ 5 फुट के आसपास तो होगा आराम से, 5 फुट से कम नहीं होना। और यहाँ पे बनी है किसी बाबा जी की समाधि, कहते हैं उन्होंने समाधि ली थी। जलकिंद गिर महाराज। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे पार्ट थे यहाँ पे।